लास्ट में मैं कुछ थॉट्स के साथ आपको थोड़ा मोटिवेट करके मैं आपकी फ्यूचर से रिलेटेड जो भी कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बात करें। जैसे कि ये जर्नी आपका थाउजेंड माइल फ्यूचर सिंगल स्टेप ना, यदि आपको दूर तक जाना है तो कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना, बिना चले आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब क्या है, यदि कैरियर में आपको कुछ अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको बायोलॉजी की फील्ड में कुछ अच्छा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका फ्यूचर ही अच्छा होगा। फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, ठीक है। यदि आप आज अच्छा करेंगे तो आप फ्यूचर के लिए निश्चिंत रहिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो फोकस ऑन योर फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर विल बी फाइन, ठीक है। ओके, so let's start with the scope in biology. If you are pursuing biology, BSc in biology, as यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स 50% है, कुछ BC वाले हैं, कुछ PCB वाले हैं, ठीक है। मेरा पूरा फोकस रहेगा कि PCB यदि आपका जो है स्ट्रीम है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरव्यू देखा जाए तो जब जैसे ही आप BSc कंप्लीट करते हैं आपके दिमाग में आता है या आपके सगे संबंधी के दिमाग में आता है कि BSc के बाद क्या करोगे, ठीक है, पढ़ाई करोगे या जॉब करोगे। फिर ऑप्शन दिमाग में आता है कि यदि मैं जॉब कौन सी जॉब कर सकता। कभी कभी तो मैं पूरा दिमाग ब्लैंक होता है, इसका मुझे पूछा जाता है कि BSc के बाद कौन सी जॉब करोगे, ठीक है। बायो स्ट्रीम तो पूरी तरीके से ब्लैंक है, ठीक है। तो आज वो क्या ऑप्शन आपको पता चलेगा और आपने कुछ एम बनाए हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनाए हैं तो आप उस एम को जो है साध कर आप मेहनत कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो बजट तभी आता है तो आपके पास कुछ एम होता है। जब एम नहीं होता है तो कभी आप स्कूल आते हो, कभी आप क्लास नहीं आते, ठीक है। एम डिसाइड करेगा, ठीक है, कि मैच जीतना है तो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जॉब पे जो है फोकस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बड़े जल्दी भी होते हैं, ठीक है। वो BSc के बाद उनको नौकरी चाहिए होती है और ठीक है। तो कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हो सकते हैं आफ्टर PCB, लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। स्टार्ट विद द फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स, इसमें जो असिस्टेंट लेवल की जो है जॉब आपको मिल सकती है। और ये जो जॉब इसके द्वारा आपको दी जाती है, कुछ स्टेट सर्विस कमीशन जो है एग्जाम करवाते हैं, जैसे UPPSC, MPPSC, ठीक है, ऐसे UPPSC, ठीक है। ये सारे स्टेट्स जो हैं कुछ जो है वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स की जो है वैकेंसीज निकालते हैं टाइम टू टाइम, और इसको उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास जो है BSc होनी चाहिए बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर फील्ड साइंटिस्ट ऑफिसर, ठीक है। ये जो है आपकी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अथवा नाबार्ड वाला जो है ये वैकेंसी निकालती है। उसके बाद बात करें एक बहुत ही स्पेसिफिक जो है जॉब होती है, असिस्टेंट ग्रेड 3 जो है वो टेक्निकल रिपोर्ट मेरी कॉपी से बैग में डाल सकते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इसके द्वारा जो है एडवर्टाइज किया जाता है। आता है गवर्नमेंट ऑफिसर, ये जो है आपका जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है कुछ इस तरीके की पोजीशन जो है ऑफर किया जाता है, जिसमें आपको PCB जो है बेसिक चाहिए चाहिए। उसके बाद आता है एज ए बॉटनी असिस्टेंट, जो बॉटनी सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सारी ब्रांचेज है पूरी इंडिया में जाए पास, तो उसमें जो है समय समय पे है परमानेंट पोजीशन जो बॉटनी असिस्टेंट की जो है वहाँ पर ऑफर किया जाता है। उसके बाद आता है आपको फिशरी इंस्पेक्टर अथवा असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। ये स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट और NMDB के द्वारा जो है ऑफर किया जाता है। उसके बाद साइंटिस्ट असिस्टेंट के रूप में SSC के द्वारा जो है ASS के काम कराए जाते हैं। इसके अलावा यदि आप और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लीजिए तो आप IAS भी बन सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये थे जॉब है जो स्पेसिफिकली रिक्वायर करते हैं बायोलॉजी एज ए BSc बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स हैं, बट दे आर वेरी लो पे। आपको बहुत कम पैसे वहाँ पे मिलते हैं। कहीं टीचिंग करने जाओगे BSc लेवल में क्या मिलेगा, बहुत कम पैसा आपको मिलता है,
लेकिन ये कुछ स्किल्स अपने जो है सीवी में आप ऐड करते हैं, जैसे कुछ डिप्लोमा कोर्सेज आप कर लेते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ठीक है नर्सिंग कर लेते हैं, ठीक है, फार्मेसी कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो बहुत ही इमर्सिव हैं, ठीक है। बहुत कम लोग अभी उसमें हैं, जब उसमें डिप्लोमा करते हैं तो आपके अच्छे चांसेस होंगे कि किसी भी प्राइवेट संस्था में आप अच्छी पोजीशन जो है, एक गुड अर्निंग जो है जॉब आपको मिल सकती है। यदि आप क्लिनिकल रिसर्च में करते हैं, वो भी टॉप इंस्टीट्यूशन से आप करते हैं, जैसे एम्स वगैरह से करते हैं, तो कई सारी गवर्नमेंट जॉब भी क्लिनिकल रिसर्च डिप्लोमा मांगती है, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड डाइटिस, ठीक है, यदि आप इसका डिप्लोमा करते हैं तो आप जो है हॉस्पिटल खुद एक वेलनेस कोच बन सकते हैं, या किसी जिम में एक वेलनेस कोच की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इमर्जिंग करियर डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। यदि डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो आपको रिसर्च लेवल में वहाँ पे एज असिस्टेंट तो लैब टेक्नीशियन के रूप में आपको जो है जॉब मिल जाएगी। उसके बाद एक और इमर्जिंग फील्ड है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। आगे आने वाले समय में अभी भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बहुत सारा डिमांड है, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए आपको कुछ चाहिए नहीं होता, आपको बढ़िया सा सिस्टम चाहिए होता है, और उसके बैठ के आप सब कुछ डेटा जो है आप डेटा माइनिंग करते हैं, वहाँ पे बायोलॉजी के जितने भी जीनोम सीक्वेंस में इन सबको एनालाइज करके बढ़िया सा जो है आप रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोइन्फॉर्मेटिशियन अगर आप ऐसे बायोइन्फॉर्मेटिशियन भी जो है आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे इतने सारे म्यूजियम्स हैं, यदि डिप्लोमा इन म्यूजियमोलॉजी करते हैं तो म्यूजियम में आने वाले के जैसे जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ओपन किया है, और डेटा आर्कियोलॉजिकल एंड टेक्निकल म्यूजियम में भी आपको जो जॉब मिल सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है।